आज मैं आपको अंतिम भेंट के नाम से पति पत्नी के किसी एक दिन की घटना के बारे में बताता हूँ। पति ऑफिस गया हुआ था तभी वो वापिस आता है क्योंकि वो कोई फाइल भूल गया था। वो घर में आता है, फाइल को ढूंढता है। उसका भूख लगी थी, वो उससे सोचता है कि कुछ खाना खाया जाए। वो रसोई में जाता है, खाना बना होता नहीं है, पत्नी घर पे होती नहीं है। वो मन ही मन जलाता है, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तभी उसके फ़ोन पर रिंग बजती है। उसके पत्नी का फ़ोन था। वो फ़ोन उठाता है। अगले के बोलने से पहले ही वो शुरू हो जाता है, कहाँ चली गई हो तुम, घर में नहीं रहती हो, मेरे जाते ही तुम निकल जाती हो, मुझे भूख लगी है, मैं तो ऑफिस के काम से कोई फाइल भूल गया तो वो लेने आया हूँ, इसलिए सोचा कुछ खा लूँगा, लेकिन तुम तो घर पर रहती ही नहीं हो। ऐसा तभी वहाँ से वापस आवाज़ आती है कि मैं अनजान बोल रहा हूँ, आपकी पत्नी नहीं बोल रहा हूँ। तो वो कहता है, मेरी पत्नी कहाँ है, कर लो बात कराइए। वो बात कराता है। पत्नी बोलती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बड़ी कराहती हुई बोलती है, मेरे मेरे इतने में पति बोल पड़ता है, क्या मेरे मेरे लगा रखा है, बताओ घर कब आओगी, मुझे खाना खाना है, जल्दी घर पे आओ। ऐसा कह कर के फ़ोन काट देता है। और वो तभी वो अनजान व्यक्ति एक हाथ में थैला लिए हुए उसके घर की ओर चलता है। उसकी डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलता है। वो सोचता है कि शायद पत्नी होगी, लेकिन वह पत्नी नहीं, कोई वह अनजान शख्स खड़ा था। वो उसे थैला पकड़ाता है। वो कहता है कि तुम कौन हो, क्यों आए हो। वो कहता है कि ये आपकी पत्नी ने भेजा है, ये आपका थैला। तो उसने वो थैले को ले लिया। उसने ये जानना भी आवश्यक नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुमको मेरी पत्नी ने थैला कब दिया, ये जानना भी आवश्यक नहीं समझा। वो वापिस आ जाता है। वह थैले को देखता है तो थैले में कुछ सब्जियां थी और दो कटे जिंदा हाथ पड़े थे जिनसे खून टपक रहा था। वो फर्श पे गिर जाता है और कांपने लगता है कि यह क्या हो गया है। फिर थोड़ी देर बाद में उसको संभालता है और फ़ोन करता है। फ़ोन वही अनजान शख्स फिर उठाता है। वो बोलता है कि कौन। बोले, मैं वही अनजान शख्स बोल रहा हूँ जिसने आपको भी बेच दिया था। बोले, मेरी पत्नी कहाँ है। बोले, आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। बोले, कैसे हो गया। कि वो आपके लिए सब्जियां लेकर के मार्केट से आ रही थी, तभी किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। वो गिर गई। उसी गिरी हुई अवस्था में ये गाड़ी ऊपर से दोनों हाथों के ऊपर से निकल गई। उसके दोनों हाथ कट गए हैं। अब वो अस्पताल में भर्ती है। उसे पता लेता है और अस्पताल पहुंच जाता है। वो देखता है पत्नी को हालत में अस्पताल में, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलता है, ओह ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया। लेकिन पत्नी तो मन ही मन सोच रही थी और बोलती हैं कि मुझे लगता था कि आप काम में फंसे हैं, इसलिए मेरी बात सुना ही नहीं देते, लेकिन आज मेरा भरम टूट गया जब मैंने कहा कि मेरे एक्सीडेंट हो गया है। फिर भी आपने गंभीरता से नहीं लिया और आपने फ़ोन बंद कर दिया। पत्नी के लिए पति आंसू बहा रहा था, लेकिन पत्नी के लिए आंसू का कोई मोल नहीं था, क्योंकि उसे वह सच्चाई जान चुकी थी। वो कहती है कि तुम तो सिर्फ अपने में मस्त रहते हो, अपने लिए जीते हो, तुझे मेरे से कोई मतलब नहीं। वे हाथ जो सदा आपके लिए काम करते थे, वो हाथ भी मैंने आपको दे दिया है। यही हमारी अंतिम भेंट है। पति उसका समझ समझ चुका था और रोए जा रहा था। इस कहानी से हमें, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हम जीवन में, भाग दौड़ भरी जीवन में इतने व्यस्त न हो कि हम अपने जीवन साथी को भी वक्त न दे पाए, उनकी कोई इच्छा न जान पाए। हमें रिश्तों को संभालने के लिए बराबर का भागीदार बनना चाहिए।